आपकी बात सुन के मैं अपना प्रश्न भूल गया हूँ, इतना खो गया आपकी बातों में। हम मेरा लक्ष्य भी यही था कि आप खो जाए। अब मेरा लक्ष्य भी यही था कि आप खो जाए। कभी आपको भी भगवान का अनुभव या दर्शन हुआ कभी? इससे पूछना चाहूँगा, ये श्रीमद् भागवत गो कथा का क्या राज है? ऐसा भी है क्या कि भागवत कथा का श्रवण करने से गो सेवा का भी पुण्य मिलता है? ये आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब तक आप कितनी भागवत कथाओं का श्रवण करवा चुके? क्या खास है इस भागवत में कि श्रोता... नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हरिद्वार से कैथल आए हैं अपने मधुर कंठ से भागवत कथा के फूल बिखेरने श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जमुनापुरी जी महाराज, जो करने जा रहे हैं 2 सितंबर से शुरू हुड्डा 20 सेक्टर में श्रीमद् भागवत गो कथा। उनसे मिलवाएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है इस भागवत कथा में। हरे कृष्ण जी, स्वामी जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये श्रीमद् भागवत गो कथा का क्या राज है? गौशाला वाले करा रहे हैं, इसलिए इन्होंने गो कथा लिख दिया है। मैं तो भागवती करने वाला हूँ। गाय भगवान कृष्ण की प्रिया है और भागवत भी भगवान कृष्ण को प्रिय है, दोनों का समन्वय है जी। हाँ, हमारे यहाँ गाय की महिमा बहुत है, लेकिन गाय के लिए कोई ऐसा विशेष रूप से केवल ग्रंथ गाय के लिए ही लिखा गया हो ऐसा नहीं। गाय की सब ग्रंथों ने बहुत महिमा गाई है। धरती को हमने गौ माना है। हमारे यहाँ वेद में स्योना पृथ्वी नो करके धरती का नाम भी गौ है। तो भगवान कृष्ण को तो अतिशय प्रिय है गाय। और अगर आपने भागवत या रामायण भी कभी पढ़ा हो तो उसमें धरती माता जब भगवान नारायण से मिलने गई थी तो वो गाय का रूप लेके ही गई थी। भगवान को जब उसने प्रार्थना किया कि मेरे ऊपर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, राक्षसों का बोझ बढ़ गया है, तो गाय का रूप लेकर के ही गई थी। तो गौ कथा कह सकते हैं, कोई तकलीफ तो ऐसा भी है क्या कि भागवत कथा का श्रवण करने से गौ सेवा का भी पुण्य मिलता है? गौ सेवा करने से भागवत सुनने का फल मिलता है, ऐसा कहिए आप जी। गौ देखिए, सुनना चाहिए, अच्छी बात है, सुनना ही चाहिए। सुन कर के ही आपके भीतर परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा होती है। लेकिन खाली सुनने तक ही सीमित रह जाने से बात नहीं बनेगी। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई है, वो अच्छी बात है, लेकिन गीता सुनाने से पहले गौचारण किया भी है, पहले कर्म किया है, फिर ज्ञान दिया है। हम केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले ना रह जाएं, सुनने वाले ना रह जाएं, गाय की सेवा भी करें। तो गाय की सेवा करने से भागवत सुनने का फल मिलता है, ये तो मैं कह सकता हूँ, निश्चित रूप से मिलता है। बहुत सारी भागवत होती रहती हैं हर साल हमारे शहर में। हर महीने कोई ना कोई भागवत करवाता रहता है, आयोजन करता रहता है। हर जगह के, कई जगह के संत स्वामी आकर भागवत करते हैं। क्या खास है इस भागवत में कि श्रोता बने और ज़्यादा संख्या में आए? क्या खास होने वाला है? हमारे जो श्रोतागण है वो सुनना सबसे खास तो मैं ही हूँ और क्या। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा बहुत सारी भागवत हो रही है। आपको पता होगा, सरकार का एक नियम होता है, जो बीमारी फैल जाती है उसकी वैक्सीनेशन सरकार फिर दरवाजे दरवाजे तक भेज देती है। परमपिता परमात्मा को भी जब दिखा कि कलयुग में भवरोग से सब ग्रसित हैं, तो भागवत औषधि है पाप से बचने के लिए, व्यभिचार से बचने के लिए, अनाचार से बचने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो भागवत औषधि है। राम कथा संजीवनी मूरी, ऐसा कहा है रामायण में। तो ये कथा जनमानस तक इसलिए पहुंचनी चाहिए कि आज 100 में से 50 लोग किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है। भागवत से परमात्मा मिलेगा वो तो ठीक है, बाद में हम विचार कर लेंगे इस विषय पर भागवत श्रवण से कम मन बुद्धि को तो शांति मिलती है। भागवत से और कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा ये तो हम बाद में विचार कर लेंगे। लेकिन 4 घंटे जो मेरे सामने 5-7 हज़ार लोग बैठेंगे, कम से कम निंदा चुगली तो नहीं करेंगे, कम से कम बीड़ी तो नहीं पिएंगे, कम से कम झूठ तो नहीं बोलेंगे, व्याभिचार तो नहीं करेंगे। और क्या पता कौन सा शब्द श्रवण करके बुद्धि में अंकुरित हो जाए और कल आपका मन मस्तिष्क बदल करके परमात्मा की तरफ चल पड़े। ये भी लाभ कोई कम थोड़े है। लोग कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से उनके जीवन के 28 घंटे व्याभिचार से तो बचे ना, अनाचार से तो बचे, झूठ से तो बचे, कम से कम उन्होंने सत्य का संग तो किया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा है। भागवत का प्रसाद भागवत ही है। अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर भागवत में सज्जन पुरुष ही आते हैं, जैसे वृद्ध पुरुष हो गए, सज्जन पुरुष हो गए, जिनको वाकई भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। उन लोगों को यहाँ तक कैसे लाया जाए जो कि वो यहाँ पहुँचे, इस मंच तक वो सुने? नहीं, आप कैटेगरीज में नहीं बांट सकते हैं कि उनको भी सुनना चाहिए। भागवत तो सबको ही सुनना चाहिए, परमात्मा की तरफ तो सबको ही चलना चाहिए। ठीक है, वृद्ध लोगों
की जो भागवत श्रवण की व्यवस्था है वो प्राय मेरा अनुभव है कि उनको मृत्यु का भय सता रहा होता है कि अब हम लास्ट स्टेज पे हैं, परमात्मा की तरफ जाना है, तो उनको अज्ञात का कुछ खबर तो होती नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वो अपने जो किए गए कर्म होते हैं उन पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और उनके मन में आता है कि भागवत सुनने तो शायद हमको कुछ पुण्य लग जाएगा। तो वृद्ध लोग भागवत सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पुण्य की दृष्टि से, भागवत को केवल पुण्य की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए, भागवत को श्रवण करना चाहिए ज्ञान की दृष्टि से। भागवत आपको पुण्य दिलाने के लिए ही नहीं है, हाथी से हल नहीं जुतवाए जाते। भागवत आपको पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठा करके परमात्मा का संयोग कराने वाला ग्रंथ है, ये कोई पुण्य के लिए नहीं है केवल। और जो नई पीढ़ी है, अगर आपने प्रश्न किया कि उनको कैसे जोड़ा जाए, तो उनको जोड़ने का तरीका है कि प्रत्येक कथा को लॉजिकली, वैज्ञानिक तरीके से समझा दिया जाए। जैसे ही आप उसमें विज्ञान ले आएंगे कि क्या चीज़ हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, उनकी रुचि बढ़ जाएगी। पिछले 25-30 वर्षों में भागवत में कहानियाँ बहुत सुनाई गई, लेकिन वो कहानियाँ क्या समझाना चाहती हैं वो नहीं समझाया गया, क्योंकि करीब करीब 100 में से 80 कथावाचक तो प्रोफेशनल हैं, कॉमर्शियल हैं। उन्होंने कथाएं याद किया है और सुना दिया है, उनका व्यक्तिगत अनुभव है कि नहीं है वो तो हमने नहीं देखा है। और दूसरी बात आप देखें कि पिछले 25-30 वर्षों में जितने सत्संग हो रहे हैं, भागवत हो रही हैं, एक एक गुरु के 1-1, 2-2 करोड़ शिष्य हैं, उस हिसाब से तो अराजकता खत्म हो जानी चाहिए थी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए था, झूठ कपट खत्म हो जाना चाहिए था, जुआ शराब ये सब खत्म हो जाना चाहिए था, और जो लोग रिश्वत इत्यादि लेते हैं वो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तो और बढ़ गया है। उसका बढ़ने का मूल कारण ये है कि हमको ऐसा लगता है कि हमने सुन लिया और अब हम तो बड़े पुण्यात्मा हो गए, हम तो बड़े पुण्यात्मा हो गए, और बस उसी चक्कर में फिर वो साल में जैसे कोई 1 लाख रुपए की ठगी करे और 10,000 का दान कर देवे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10,000 जो हमने दान किए हैं वो अलग डिपार्टमेंट है, और जो हमने ठगी किया वो अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग भोगना पड़ेगा, वो अलग भोगना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी भारी विडंबना है। जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक कछुआ था और एक खरगोश था, दोनों में लग गई रेस, जीता कौन? कछुआ। हाउ कैन पॉसिबल? पहले तो दोनों में रेस लग ही नहीं सकती, रेस लग भी गई तो कछुआ जीत नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो एक कहानी तैयार की गई है बच्चे को मॉरल ऑफ द स्टोरी समझाने के लिए। हम लोगों ने मॉरल छोड़ दिया है और स्टोरी को पकड़ लिया है, ये हमारी तकलीफ है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि भागवत में कहानी तो सुनाई ही जाए, मॉरल भी समझाए। ये आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब तक आप कितनी भागवत कथाओं का श्रवण करवा चुके हैं श्रोता? भागवत मैंने थोड़ा कम किए हैं। मेरी जो कथाएं होती हैं वो शिव महापुराण अधिकांश होती हैं। भागवत तो क्योंकि अब ये विषय जिसकी शादी हो उसी का गीत गाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इस कारण हम भागवत कर रहे हैं, और गौशाला के निमित्त कर रहे हैं, इसलिए भी भागवत कर रहे हैं। वैसे मेरा जो विषय है वो या तो मैं उपनिषद पर बोलता हूँ या फिर शिव पुराण पर ज़्यादा बोलता हूँ। भागवत भी हम करते हैं पर थोड़ा कम। भारत देश के अलावा, भारत के राज्यों के अलावा क्या आपने विदेशी हाँ, धरती पर भी भागवत की? मैंने 29 देशों में भागवत किया है। किन कंट्रीज में? सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा। अमेरिका के ही मैंने करीब 7 स्टेट में किया है, मिशिगन में किया है, ओहायो में किया है, शिकागो में किया है, सियाटल में किया है, कई जगह किया है, कनाडा में किया है। क्या अनुभव रहा आपका व्यक्तिगत अनुभव कि क्या वो सीरियस हैं हमको लेकर उस ग्रंथ को नहीं, सुनकर? नहीं, ये पहले तो ये थ्योरी निकाली है कि मेरे पास अमेरिका वाले आते हैं सुनने, वहाँ जो भारतीय रहते हैं मेरे पास वही आते हैं, भारतीय मूल के लोग ही। हाँ, वही आते हैं। कोई वहाँ का जो वहाँ का नागरिक है वो नहीं आते मेरे पास। आते होंगे औरों की कथा में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हिंदी में बोलता हूँ, तो मेरे पास तो प्राय हिंदी भाषी आते हैं। आपने ये प्रश्न नहीं किया कि आपने अमेरिका वालों के लिए कथा किया, आपने ये प्रश्न किया कि अमेरिका में या कई देशों में किया, पर आते सभी भारतीय हिंदू ही हैं, ऐसा है। जी, तो आपको क्या अनुभव लगा वहाँ विदेशी धरती पर भागवत कथा कहने का? अनुभव तो सब जगह का बराबर ही होता है, धरती से क्या फ़र्क पड़ता है। विदेशों में और भारत में जब हम व्यास मंच पर बैठते हैं तो अनुभव में भेद नहीं होता है। तो एक ठीक है, जो लोग भारत से दूर चले गए हैं उनको भारतीय संस्कृति में जोड़कर रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव के लिए हम कथा नहीं करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव के लिए तो हम ध्यान धारणा में जाएंगे, समाधि में जाएंगे, योग करेंगे। कथा सुनाना जो है वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव से ज़्यादा
प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रजा में कुछ परिवर्तन आए और प्रजा परमात्मा की तरफ चले, ऐसा है। तो आपकी भागवत में कितनी संख्या में भक्तजन आते हैं? आप मैक्सिमम भक्त कितने आए हैं? आपने एक साथ कितने लोगों को श्रवण करवाया है भागवत? अब मैं और वो हैं श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनके आश्रम में गया तो 1.5 लाख लोग भी थे, पर वो मेरी भागवत नहीं थी, वो उनके कारण प्रजा आई थी। हमारे यहाँ तो 100 आ जाए तो भी मुझे बराबर है और 10,000 आ जाए तो भी बराबर है। गुजरात में हम कथा करते हैं तो वहाँ 10-15 हज़ार लोग भी होते हैं। पंजाब में हम कथा करते हैं तो 5-6 हज़ार लोग भी होते हैं। कैथल में भी मुझे लगता है 4-5 हज़ार लोग तो होते ही हैं। प्रजा से क्या महत्व है? कथा में कितने लोग बैठे हैं इसका कोई महत्व ही नहीं है। कथा कितने लोगों में बैठी है इसका महत्व है। कितनी सुंदर बात की है स्वामी जी ने। स्वामी जी, आपने कहा कि लॉजिक डेवलप होना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ रही है, धर्म भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग मान रहे हैं, अंधविश्वास भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग उतनी ही ज़्यादा अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं और उनके पाखंडों में फंसे हुए हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से बचा जाए? धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास से कैसे बचा जाए? आपको परमात्मा ने बुद्धि दिया है ना, वो किस लिए दिया है ये विचार करें पहले तो। हमको बुद्धि चिंतन करने के लिए तो दिया है। अंधी श्रद्धा का मतलब क्या है पहले तो वो समझिए। एक बार मैं हिमाचल में कथा करने के लिए गया, वहाँ एक जगह का नाम है ठियोग। रात्रि का समय था, हमारे ब्राह्मण लोग वेदियाँ बना रहे थे, लाइट चली गई, गांव का माहौल था। तो हमारे हिंदुओं में एक मिट्टी का एक ढेला उठाकर उस पर मौली बांधकर गणपति जी बनाने की परंपरा है। हम हिंदू लोग जितने चेतन है उतना कोई और नहीं है, हम जिसको मर्जी परमात्मा मान लेते हैं। हमारे यहाँ तो परमात्मा खंबे से भी प्रकट हो गया है, तो हमारी श्रद्धा का विषय है। तो मैंने पंडित जी को कहा जाओ बाहर से एक मिट्टी का ढेला ले आओ और उसमें मौली बांध के गणपति। पंडित जी बाहर गए, अंधेरा था, उठा के ले आए और उन्होंने मौली बांध करके वेदी पे रख लिया। अगले दिन जब हम मंत्र पढ़ने लगे सुबह, तो वो जो गणपति बनाए थे वो चलने लग गए मंत्र पढ़ते ही। अब पूरे गांव में शोर हो गया, आसपास के एरिया में शोर हो गया कि महाराज ने मंत्र पढ़े और गणपति जी चल पड़े। अब मुझे भी चक्कर आ रहा था कि चले कैसे गणेश, आज तक तो चले ना। जब सब चले गए, भीड़ भाड़ चली गई, कम से कम 10-20 हज़ार रुपया लोगों ने चढ़ा दिया। उनको लगा कि गणेश जी चल रहे। बाद में मैंने वो मोली खुलाई तो क्या देखा, अंदर से वो बड़े वाला कीड़ा निकला है। वो पंडित जी अंधेरे में मिट्टी की जगह कीड़ा उठा लाए थे। समझ गए आप? इसका नाम है अंधश्रद्धा। विचार किया नहीं और माथा टेकना शुरू कर दिया। चिंतन करना चाहिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि दिया। पहले अंधश्रद्धा बुद्धिमान व्यक्ति कभी करता ही नहीं। अंधश्रद्धा वो करता है जिसमें सोचने की क्षमता ही नहीं होती। अगर आपको परमात्मा ने बुद्धि दिया है तो आप हर एक विषय में चिंतन करेंगे जी, ऐसा मेरा मानना है। जी। बचपन से लेकर महामंडलेश्वर बनने तक के सफ़र के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके से आपका झुकाव भक्ति की तरफ हुआ? किस तरीके कुछ से झुकाव नहीं, कुछ नहीं। मेरे को तो बस मैं घर से चला गया था और कुछ करना था। उस समय इतना नहीं था मुझे कुछ भक्ति भाव वाला। बस ये अच्छा लगा मुझे और सरल भी लगा। बाकी सब काम करने की बजाय ये अच्छा लगा। इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और आजीविका चल जा रही थी। प्रारंभ तो मैंने केवल आजीविका की दृष्टि से किया था कि ठीक है 2 रोटी मिले बस ठीक है। बाद में जब पढ़ते रहे, सुनते रहे और करते रहे तो अंदर एक जिज्ञासा जागृत होने लग गई। धीरे धीरे फिर ऐसा लगा कि जानना चाहिए परमात्मा को, जिसके हम अपनी झांकियों में, अपनी कथाओं में झांकियाँ नहीं निकलवाते हैं। मुझे वो पसंद नहीं है। बिल्कुल सख्ती से हम बैन कर देते। एक बार मैं लुधियाना में कथा कर रहा था तो जिनके घर में कथा थी उनको पता नहीं था कि स्वामी जी अलाउड नहीं करते। तो उन्होंने मेरे से बिना पूछे भगवान कृष्ण, उनका पोता था छोटा, उसकी वो बनाई, वो मुकुट वुकुट लगाया, पीले कपड़े पहनाए, टोकरी में डाल के ले आए कृष्ण जन्म वाले दिन। अब हमारे ब्राह्मणों को लग रहा था कि गुरुजी तो नाराज़ होंगे, पर उन्होंने वो बच्चा लाके सीधे मेरी गोदी में दे दिया। मैं कथा कर रहा था और आपको हैरानी होगी कि उस बच्चे के दोनों पाँव पकड़ के मैंने माथे से लगा लिया। तो कथा के बाद हमारे ब्राह्मणों ने पूछा कि आप तो झांकियाँ अलाउड नहीं करते, तो आपने बच्चे के पाँव सिर से क्यों लगाए? मैंने उनको जवाब दिया कि जिसके नकली में नकली को देखकर इतना सुख मिल रहा है, जिसका नकली इतना सुंदर है, वो असली कितना सुंदर होगा, ये सोच करके मैंने उसके चरण लगाए। बस वही मैंने आपको कहा कि मैंने शुरुआत अपने जीवन की परमात्मा से मिलने के लिए नहीं की थी, एक आजीविका की तरीके से ही की थी। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आई कि बिना फीलिंग के मैं कर रहा हूँ तब इतना आनंद आ रहा है।
तो अगर बहुत फीलिंग से करूँगा, बहुत अंतर चेतना को जागृत करके करूँगा तो कितना आनंद। तो आपने देखा कितनी ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। ये आप क्यों अलाउड नहीं करते झांकियाँ अपनी कथा में, क्या रीज़न है? नहीं, वो एक गा दिया, मुझे नहीं पसंद। सबकी अपनी सोच होती है। हमारे धर्म में थोड़ा सा विकृति में इसको मानता हूँ कि राधा कृष्ण बनाएंगे, शंकर जी बनाएंगे, नचाएंगे, बाद में 10-10 रुपये इकट्ठे कराएंगे। तो हमारा भगवान कोई भिखारी तो नहीं है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। नहीं हमको पसंद। आप हिंदू सनातन धर्म के अतिरिक्त कहीं और झांकियों का देखेंगे ही नहीं परंपरा। तो मुझे वो बिल्कुल मेरे को नहीं अच्छा लगता। और मेरी बात कोई बुरा ना मान जाए, पर 100 में से 80 लोग तो इस काबिल ही नहीं होते कि वो झांकियाँ बनाए। वो कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई शराब पी रहा होता है। और भगवान जैसा होकर के तो भगवान का रूप लोगे ना। मुझे याद है हमारे दादाजी रामलीला में हनुमान का रोल करते थे यहीं कैथल में। तो 2 महीने घर नहीं आते थे। जब दशहरा निकल जाता था फिर वो घर आते थे। 2 महीने तक उनका भोजन नहीं बनता था, फलाहार वो करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है। वो एक मंदिर है यहाँ, 11 रुद्री मंदिर। तो भगवान का रूप लेना है तो भगवान जैसे कुछ तो गुण लाने ही पड़ेंगे ना अपने अंदर। आप भगवान को एक प्रोफेशनल यूज़ नहीं कर सकते हैं कि मतलब आपने वो बढ़िया मेकअप किया और नाच दिए। हमारा भगवान कोई मतलब गली गली नाचने वाला थोड़ी है। ऐसे हमारा भगवान नटवर है, नटराज है। पर देवो भूत्वा देवम यजेत एक सूत्र आता है, देवता बनकर ही देवता की पूजा की जाती है। तो पहले उनके अंदर वो गुण है कि नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए मुझे पसंद है। जी जी। तो मेरे को आपकी बात सुन के मैं अपना प्रश्न भूल गया हूँ, इतना खो गया आपकी बातों में। हम मेरा लक्ष्य भी यही था कि आप खो जाए। जी, धन्यवाद। मेरा जो प्रश्न था मुझे याद आ गया क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। रामकृष्ण परमहंस को दुर्गा माता के दर्शन हुए या जो भी वो देवी काली माता पूजते थे उनके दर्शन हुए, कभी आपको भी भगवान का अनुभव या दर्शन हुआ कभी? बिल्कुल नहीं। भगवान है ये तो मैं समझ गया हूँ, पर वो कौन है कैसा है ऐसा नहीं हुआ कभी। और मुझे लगता नहीं कि होगा भी, क्योंकि उनकी साधनाएं बहुत ऊंची रही होंगी। मुझे नहीं लगता। मेरा तो क्रियाकलाप लोगों को मतलब लोगों के लिए होता है ना, भगवान के लिए नहीं होता है। मुझे जो कथा करनी होती है वो 5-7-10 हज़ार लोगों को बिठाने के लिए करनी होती है। रामकृष्ण परमहंस जी की जो भक्ति थी वो केवल माँ जगदम्बा के लिए थी। वो केवल एक ही के लिए चले हुए थे, तो इसलिए उनको मिली, ज़रूर मिली। और वो तो इतने तल्लीन हो गए थे। अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि उनकी छाती निकल आई थी। यस, ब्रेस्ट डेवलप हो गई। हाँ, उनके और menstrual periods भी शुरू हो उनको गए। मासिक धर्म आने लग गया। Yes। एक न्याय है हमारे दर्शन शास्त्र में, उसको कहते हैं कीट भ्रमर न्याय। ये आपको समझ तो नहीं आएगा पर समझाता हूँ। आपने कभी भंवरा देखा है? भंवरा, ये जरूरी नहीं है कि आप रिकॉर्ड करें। भंवरा नपुंसक होता है। भंवरे में ना नर मादा नहीं होता है। क्या कहा मैंने? ना कोई नर होता है, ना मेल होता ना फीमेल। हाँ, नहीं होता। तो आप पूछेंगे कि उनकी संतान कैसे होती है? सारे के सारे भंवरे नपुंसक होते हैं। भंवरा क्या करता है, किसी भी कीड़े को पकड़ के चौमासे में मिट्टी के घर में बंद कर देता है। वो छोटे छोटे घर लगते हैं ना दीवारों पे, और स्वयं उड़ जाता है। और डर के मारे वो कीड़ा दिन रात भंवरे का चिंतन करता रहता है कि भंवरा आएगा मुझे खाएगा, भंवरा आएगा मुझे खाएगा। भागवत का सूत्र है भयात कंसा। कंस भी डर के मारे कृष्ण का चिंतन करता रहता था दिन में। तो डर के मारे भंवरे का चिंतन करता रहता और एक दिन स्वयं भंवरा बन जाता। तो जिसका आप चिंतन करते हो उसके जैसे हो जाते हो। राम जी के जितने भी भक्त आपको मिलेंगे धीर गंभीर मिलेंगे। शंकर जी के जितने भी भक्त मिलेंगे मस्त मिलेंगे, भले अपने कुछ खाने पीने को भी नहीं, पर एकदम आनंद में मिलेंगे। दुर्गा जी के जितने भी भक्त मिलेंगे थोड़ी सी बात में तो बड़े खुश हो जाएंगे, थोड़ी सी बात में नाराज भी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के भक्त कभी नाचते हुए मिलेंगे, कभी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हुए मिलेंगे। तो जिस देवता का आप चिंतन करते हो उसके गुण आपके अंदर घटित होने शुरू हो जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के साथ भी वही हुआ। इतनी तल्लीनता से उन्होंने महाकाली जी का चिंतन किया कि वो स्वयं काली का रूप होते चले गए। और आप भाग्यशाली हैं कि आप कैथल के निवासी हैं। तो तब पुरी जी महाराज बाबा लदाना के थे। रामकृष्ण परमहंस जी के जो गुरु थे उनका नाम था बाबा तोतापुरी जी। वो यहीं आपके कैथल के पास एक गांव है, बाबा लदाना के थे। ऐसा है। रामकृष्ण परमहंस जी से आप किसी सामान्य साधु की तुलना ना करें तो ज़्यादा बढ़िया।
नहीं वो तो वही थे। जी। एक ये सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल की जनरेशन है, जिस तरह के सवाल जनरेशन, बहुत ज़्यादा नहीं हो गए? ये अंतिम सवाल है मेरा। जी। जो आजकल की जनरेशन है, जैसे आप, मुझे लगता है कि हम जो जनरेशन देख रही है आपकी तरफ, वो बहुत उम्मीद से देख रही है कि ये हमारे धर्म के प्रतीक हैं या ये हमारे शास्त्रों के प्रतीक हैं, ये बिल्कुल प्योर लोग हैं जो हमें अब तक धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। क्या आने वाली जनरेशन ऐसे प्योर धार्मिक लोगों को, संतों को देख पाएगी, या पहले तो ये प्रश्न है कि आप मुझे कैसे प्योर कह सकते हैं? अभी तो आप मेरे को 1 घंटे से ही जानते हैं। बस जो गलती आप कर रहे हैं, इसी गलती से आप समाज को बचाइए। आपने इतनी जल्दी फैसला कैसे कर दिया मेरे प्रति कि मैं बहुत अच्छा हूँ या बहुत प्योर हूँ? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कितना जानते हैं आप मेरे बारे में? पहले जानकारी लीजिए, फिर बोलिए। बस पूरी प्रजा को भी यही ज्ञान देना है कि किसी को भी प्योर समझना, पहले उसकी जानकारी लीजिए। कैसे लें जानकारी? क्योंकि आजकल जानकारियाँ प्लांट भी की जाती हैं। मान लीजिए किसी को प्रोजेक्ट करना है तो उसका एक हिस्ट्री बना दिया जाता है कि ये वहाँ गए, ये पहले ऐसा करते थे, फिर ये बाबा के पास गए, वहाँ से चमत्कार हुआ। अभी आपने कहा ना जी, कि प्रोजेक्ट किया जाता है, आपको पता है ना कि प्रोजेक्ट किया गया है। बस ये इतना सही परिचय लेना है। जो साधु होगा वो अपने आप को क्यों प्रोजेक्ट करना चाहेगा? साधु परमात्मा के प्रचार के लिए होता है, अपने प्रचार के लिए नहीं होता है। आपने रामायण देखी कभी? रामायण का एक पात्र है जिसका नाम है अंगद। उसने लंका में जा कर के ना पाँव जमा दिया। एक एक करके सभी राक्षस लोग आए पाँव हिलाने के लिए, कोई नहीं हिला पाया। अंत में रावण आया और जैसे ही रावण पाँव पकड़ने लगा तो अंगद जी ने पाँव पीछे कर लिया। रावण पूछता है कि अंगद तुमने पाँव पीछे क्यों कर लिया? तो अंगद जी ने जो जवाब दिया वो आपके लिए है। अंगद जी कहते भैया मेरा काम था तुमको झुकना सिखाना। झुकना है तो जाके राम जी के चरणों में झुक, तेरा कल्याण वहीं होगा। साधु का यही काम है। साधु तो केवल झुकना सिखाता है और झुकाता है परमात्मा के सामने। जो अपने से जोड़ने की चेष्टा करे, शरीर से जोड़ने की चेष्टा करे, उसको हम साधु नहीं मानते हैं। साधु वो है, गुरु को हमने द्वार माना है। क्या माना है? द्वार। द्वार रुकने के लिए नहीं होता, निकल जाने के लिए होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? गुरु द्वार क्यों है? गुरु द्वार कभी आपको अपने में नहीं रोकता है, आगे आगे कर देता है। बस गुरु का भी ऐसा ही, वो आपको आगे परमात्मा की तरफ चला देता है। और जो परमात्मा की तरफ चलाए, मेरे ख्याल तो वही संत है, वही गुरु है। ऐसा ही, यही मैं समझा। जी, आप अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहें? जो सवाल मैं नहीं पूछ पाया क्योंकि मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि से कम तीक्ष्ण है, बहुत कई गुना कम तीक्ष्ण, तो आप जो कहना चाहें अपनी तरफ से जो मैं नहीं पूछ पाया। इस परमात्मा ने संसार में सबको बुद्धि दे करके भेजा है, सबको जिसकी जैसी ज़रूरत है। देखिए, कुत्ता आपने देखा होगा कभी गली का, उसको आप अपने हाथ से रोटी दीजिए, बिस्किट दीजिए, गौर करना, जो आपने अपने हाथ से रोटी या बिस्किट दिया ना, वो दुम हिला के खाएगा कुत्ता। और अगर वही बिस्किट या रोटी कुत्ते ने चोरी किया होगा तो दूसरी गली में दुम दबा के खाएगा। इसका मतलब ठीक क्या है, गलत क्या, कुत्ता भी जानता है। क्योंकि हम नहीं जानते, सब जानते हैं, किसी के समझाने की ज़रूरत ही नहीं। बस वो जो भीतर वाला है उसकी आवाज़ सुनना सीखो, यही मेरे को समझाना है, और कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। जी, तो कुछ चंद मिनटों की बातचीत में, इंटरव्यू में, साक्षात्कार में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जमुनापुरी जी महाराज ने इतनी जानकारी, इतनी सजीव जानकारी हमें दी जिससे हमारी बुद्धि पर थोड़ा सा प्रकाश तो पड़ा। तो सोचिए कि जिनकी इतने दिनों तक, 6 दिन तक, 7 दिन तक जो आप भागवत कथा का श्रवण करेंगे, जो 2 सितंबर से कैथल के सेक्टर 20 हुड्डा में शुरू होने जा रही है, यानी कल से, तो सोचिए कि आपकी बुद्धि पर कितना प्रकाश पड़ेगा, कितनी आपकी आत्मा को शांति का अनुभव होगा। तो जरूर पहुंचिए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जमुनापुरी जी की भागवत कथा में। ये आप मेरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, तो मैं भागवत को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। भागवत का भी नाम लीजिए कि भागवत सुनने आई। भागवत ये आप ही कर दीजिए फिर वरना मैं तो आपको भी प्रोजेक्ट करूँगा। ना भागवत प्रोजेक्ट का विषय कोई शरीर नहीं होना चाहिए, हमारे शास्त्रों का ज्ञान ही होना चाहिए। जब ज्ञान से ही मुक्ति होगी, शरीर से जुड़ने से नहीं। जब अनडिजर्व लोग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो जो डिजर्विंग पर्सन है, जो डिजर्विंग सेंट है, जो आप लोग इतने महान है, जो आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट मत कीजिए, उन लोगों को प्रोजेक्ट करने में क्या बुराई? तो सच का प्रोजेक्ट होगा, तो झूठी प्रोजेक्ट होगा। अच्छाई और बुराई का वो मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा प्रमाण ले लीजिए, थोड़ा सा रुकिए। बहुत जल्दी निर्णय नहीं होते अध्यात्म में। वही है ना कि जब तक हम सच तक पहुंच पाएंगे, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तो क्यों ना आपको सच मान लिया जाए। अब चल पड़े हैं ना सच की तरफ, इनफ। सीता जी की खोज में कितने बंदर गए थे पता है आपको? पद्म 18 यूथप बंदर,
लेकिन राम जी ने अंगूठी केवल हनुमान जी को दी थी। सोचा कभी क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि पहुँचेंगे केवल हनुमान जी। तो वो जब जानते थे कि हनुमान जी पहुँचेंगे तो बाकी बंदरों को न भेजते, अकेले हनुमान जी को भेजते, लेकिन नहीं, सबको भेजा। भगवान कहते कि तुम पहुँचो या ना पहुँचो इसका महत्व तो नहीं है, तुम चले कि नहीं चले इसका महत्व है, प्रयास तो करो। ठीक है। तो आपने देखा, ये कहें या ना कहें हम तो प्रोजेक्ट करेंगे। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जमुनापुरी जी महाराज की भागवत कथा जो सेक्टर 20 हुड्डा में होने जा रही है, उसमें भारी संख्या में पहुँचें और भागवत कथा का श्रवण करें। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।